नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार शिक्षक भर्ती के आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण को समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रथम चरण को हम लोगों ने देखा और द्वितीय चरण के कुछ बिंदुओं को हमने पिछले वीडियो में देखा है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द्वितीय चरण की समाप्ति करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग तृतीय चरण यानी गांधी चरण, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में द्वितीय चरण को समाप्त करते हैं। द्वितीय चरण की बात करें तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं और थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बंगाल विभाजन पढ़ा था। बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था, जिसका जो वास्तविक कारण था वो था बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना, और ये धार्मिक आधार पर इसका विभाजन किया गया था। इसका प्रस्ताव जो है 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर से ये प्रभावी हुआ था। 2 भागों में बंगाल को बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र सम्मिलित थे और पश्चिमी बंगाल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र सम्मिलित था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी और पश्चिम बंगाल की राजधानी, याद रखना है आपको, कलकत्ता थी। 7 अगस्त 1905 को हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो पूरे आपको याद रखना है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान भी किया था। और इसके बाद आपको वो याद रखना है कि अमार सोनार बंगला नामक जो गीत है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। और फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि जो है बाल गंगाधर तिलक मुंबई में, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू एवं टी एम नायक जैसे नेताओं ने जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और एक बात आपको बताएं, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को भी कहा था। इसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है 1906 में के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। बात करें स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, जिसमें जो है गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना है, इसकी स्थापना सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में की थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार, इसमें जो है पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई मुसलमानों के लिए अलग से। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली दरबार। कुल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसमें इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, साथ साथ इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इसके बाद 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जो है आपको याद रखना है इंग्लैंड के सम्राट जो थे एडवर्ड सप्तम, उसकी ताजपोशी की घोषणा की गई थी। और तीसरा दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में इसका आयोजन किया गया था और इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पे तो याद रखना है अरुण डेल कमेटी की सिफारिश पे बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया था और कोलकाता से नई दिल्ली भारत की नई राजधानी बनाई गई थी। अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। इसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे और दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और इटली, जापान थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। इसके बाद लखनऊ समझौता को पढ़ा था हम लोगों ने। इस समझौता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसमें जो गरम दल नरम दल अलग हुए थे और इस सम्मेलन में वो जाकर एक हो गए थे। और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में की थी। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के समझौते का विरोध किया था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में आपको याद रखना है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी।
तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखना है तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद आपको याद रखना है जोसेफ बपतिस्ता इसके अध्यक्ष बने थे और NC केलकर इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ के मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र जो है तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का कार्य क्षेत्र माना जाता है। तिलक ने जो है मराठा पत्रिका, आपको याद रखना है किस भाषा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। मराठा से आप लोग मराठी मत समझ लीजिएगा। मराठा जो पत्रिका है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी और केसरी मराठी भाषा में, यानी उल्टा है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में नामक 2 पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसके बाद एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। शेष भारत जो है एनी के कार्य क्षेत्र में था। यह सभी क्षेत्र तिलक के कार्य क्षेत्र में था और बचा हुआ क्षेत्र एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया था और अडियार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू भी एनी बेसेंट की इस लीग से जुड़े थे। और इसके बाद एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो याद रखना है वो थी एनी बेसेंट। अगला जो है 1893 ईस्वी में ये भारत आई थी, ये भी बात आपको याद रखना है। इसके बाद गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। 1917 में जब एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल एवं BP वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया था तो इसके विरोध में एक व्यक्ति थे S सुब्रमण्यम अय्यर। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, S सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसके बाद आपको याद रखना है इस आंदोलन के दौरान तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिया। किस आंदोलन के दौरान? होम रूल लीग आंदोलन। कब हुआ? 1916 ईस्वी में। ये सभी तथ्य होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित आप याद रखेंगे। अगला जो है वो है साथियों क्रांतिकारी का चरण। हम लोग जो है द्वितीय चरण को उग्रवादी चरण के रूप में जानते हैं। इससे पहले कुछ उग्रवादी घटनाएं नहीं हुई थी, उसे हम लोगों ने देखा। अब जो उग्रवादी घटनाएं हो रही है उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्षेत्र में याद रखना है क्रांतिकारियों का जो सबसे प्रबल यानी मुख्य केंद्र माना जाता है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। केसरी आपको पता है मराठी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद 22 जून 1857 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर तथा एमस्ट की हत्या की और इसी के आरोप में आपको चापेकर बंधुओं को फांसी की भी सजा सुनाई गई थी। BD सावरकर एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था, याद रखना है, मित्र मेला का गठन किया, जिसे 1904 में अभिनव भारत कहा गया। याद रखना है, पूछा जाता है अभिनव भारत का गठन किसने किया, तो BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या की जो तुलना है वो शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से भी की थी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके बाद तिलक को 18 माह की सजा हुई। तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। इसके बाद तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव भी मनाना प्रारंभ किया था। काफी बार पूछा जाता है तो याद रखना है 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करें बंगाल के क्षेत्र की, तो बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ जो बसु थे उनके द्वारा की गई थी एवं कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बारिंद्र नाथ घोष के द्वारा की गई थी। इसके बाद बारिंद्र नाथ घोष ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक जो है पत्र उसका प्रकाशन किया था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो वो थे बारिंद्र नाथ घोष। इन्होंने आपको याद रखना है कि भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी थी। इसके बाद जो अगला घटनाक्रम है उसमें आपको याद रखना है प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट जो थे किंग्सफोर्ड उनकी हत्या का प्रयास किया था और ये प्रयास साथियों सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। खुदीराम बोस महज 18 वर्ष की उम्र में जो है इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन्हें फांसी 11 अगस्त
8 ईस्वी को दी गई थी। इसके बाद राष्ट्र बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई थी। इसके बाद बारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया था और उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओरेविले स्थापित किया था। पूछा जाता है कि ओरेविले आश्रम का संबंध किससे है, तो याद रखना है अरविंद घोष से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं पंजाब की बात करें तो अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था स्थापित की थी और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया था। किसने? अजीत सिंह ने। इसके बाद है विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। सबसे पहले बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था और इंडिया हाउस नाम हॉस्टल की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इंडिया हाउस के एक सदस्य थे मदन लाल डिंगरा। इन्होंने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाली की लंदन में हत्या कर दी थी। इसके बाद जो अगला है वो है मैडम विकाजी कामा। जो साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट को शामिल किया गया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैडम विकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, इन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। और मैडम विकाजी कामा को याद रखना है मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो याद रखना है 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराया था। काफी बार पूछा गया है, याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला है वो है गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913 में इसकी स्थापना की गई 1 नवंबर में और लाला हरदयाल ने अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को रखा गया था। इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे उसमें आपको याद रखना है रामचंद्र, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराबा और पंडित काशीराम शामिल थे। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से अलग थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग भी किया था। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखना है अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को की गई थी। अगला जो पॉइंट है वो है साथियों आज का लास्ट पॉइंट, यानी इसके बाद द्वितीय चरण आपका समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है कामागाटा मारू प्रकरण। आपको बता दें 1914 से संबंधित है। यह प्रकरण जो है मुख्य रूप से कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित है। ये साथियों एक जहाज है कामागाटा मारू और जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पे लिया था और इस जहाज को साथियों कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस जो है इसे कलकत्ता लाना पड़ा था। यह जलयान जो है 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा था। जहाज के कलकत्ता पहुंचते ही बजबज नामक बंदरगाह पर यात्रियों और पुलिस के बीच कुछ झड़पें हुई थी जिसमें 18 यात्री मारे गए थे और शेष को जेल में डाल दिया गया था। कनाडा में यात्रियों के अधिकार के लिए सोहन सिंह पाठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम के नेतृत्व में सौर कमेटी का गठन किया गया था। तो ये पूछा जाता है मेनली कि कामागाटू प्रकरण कब हुआ था, तो 1914 में। किसने इसे किराए पे लिया था, तो याद रखना गुरुदत्त सिंह ने इसे किराए पे लिया था और इस जहाज को कनाडा नहीं उतरने दिया गया था और यह पुनः जो है कलकत्ता आया। कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह के क्षेत्र में पुलिस और यात्रियों के बीच झड़प हुई थी जिसमें याद रखना है 18 यात्री मारे गए थे और शेष यात्रियों को जो है जेल में डाल दिया गया था। और कनाडा में नहीं उतरने के कारण भारतीयों के अधिकार के लिए सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह, हुसैन रहीम के नेतृत्व में सौर कमेटी का गठन किया गया था। ये थे साथियों द्वितीय चरण से संबंधित सारे तथ्य जो आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी वहां पे ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, एक एक वीडियो आपको 1 से 2 नंबर जरूर दिला के जाएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन और प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद साथियों।